प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको तिरिच कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। तिरिच कहानी उदय प्रकाश द्वारा रचित चर्चित कहानी है। उदय प्रकाश हिंदी साहित्य के उत्तर आधुनिक काल के अत्यंत महत्वपूर्ण कथाकार हैं। आधुनिक कथाकारों में उदय प्रकाश की इनकी कहानियों की सबसे अधिक चर्चा हुई है। उदय प्रकाश ने हिंदी कहानी को एक संवेदनशील भाषा के साथ संवेदनशील भाव भी दिया है। उदय प्रकाश ने यथार्थ के चित्रण के लिए एक नई शैली का प्रारंभ किया, या यूं कहें कि एक नई शैली का इन्होंने आविष्कार किया है। तिरिच कहानी ग्रामीण आदिवासी भारत की कुछ क्रूर सच्चाइयों को व्यक्त करती है। इस कहानी को कहने वाला पुत्र है, जो अपने बाल मनोविज्ञान के साथ पिता के चरित्र और पिता के जीवन लीला समाप्त होने तक की कथा को प्रस्तुत करता है। कहानी का शीर्षक तिरिच है। तिरिच जंगल में पाया जाने वाला एक विषैला जीव है, जो मनुष्य के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा होता है। ये एक विषैला जानवर है। तिरिच को केंद्र में रखकर कहानीकार ने इस कहानी में बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त करने का प्रयास किया है, जिसमें वो सफल भी रहे हैं। इसमें है बाल मनोविज्ञान, पिता पुत्र संबंध, ग्रामीण प्रवेश की किंवदंतियाँ, शहरी वातावरण के प्रति या फिर अदालतों और कोर्ट कचहरी के प्रति जो ग्रामीणों में भय व्याप्त होता है, वो समस्या, और उसके साथ ही मनुष्य जीवन की विडंबनाओं को इस कहानी में व्यक्त किया गया है। अब सबसे पहले हम आते हैं इस कहानी के बाल मनोविज्ञान पे। इस बाल मनोविज्ञान को व्यक्त करने वाला एक प्रौढ़ इंसान है, खुद कहानीकार, लेकिन बौद्धिकता जुड़ जाने के कारण यह बाल मनोविज्ञान अपने संपूर्ण सजीव रूप में सामने आता है। इसमें बाल मनोविज्ञान में दिखाया गया है कि कैसे पुत्र जो है, एक छोटा बालक है, जो पुत्र अब पूरी कहानी को कह रहा है, वो एक छोटा बालक है और उसने तिरिच के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। वो सारी बातें उसके दिमाग में बैठ गई हैं कि तिरिच से अगर आंखें मिल जाए तो वो पीछा करता है, सीधा दौड़ना चाहिए, या फिर वो जहाँ तक उसका सुगंध जाता है इंसान का, वहाँ पहुँच के, लेकिन कैसे भी तिरिच उस आदमी को मार डालता है। ये चीज़ वो अपने सपने में भी देखता है, लगभग हर दिन देखता है, और उस सपने में कुछ बड़बड़ाते भी रहता है, डरता है। वो तिरिच से सपने में ही भाग रहा होता है। उसकी माँ समझती है कि बच्चा है, कुछ डर रहा है, वो उसके मुंह पे चादर से ढक देती है, और फिर उसके बाद से अगर सुबह में पूछती भी है क्या हुआ था, तो वो व्यक्त नहीं कर पाता है। जैसे छोटा बच्चा हम लोग अपने घर में भी देखते हैं कि बहुत सारी भावनाओं को वो व्यक्त नहीं कर पाता है, अपने खासकर अपने डर को, और इसलिए वो सिर्फ इतना ही कह के रह जाता है कि एक बुरा स्वप्न था। तो उन्होंने जो ये बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है, वो बहुत ही सजीव और एक सच्चाई रूप में सामने आ रहा है, जिसे हम हर दिन अपने परिवार या आसपास में देखते हैं। दूसरा चीज़ है पिता और पुत्र का संबंध। पिता और पुत्र का जो संबंध इस कहानी में दिखाया गया है, वह पूर्णतः ग्रामीण परिवेश के अनुकूल है। शहरी परिवेश में पिता पुत्र एक दोस्ताना व्यवहार में रहते हैं, बच्चे काफ़ी खुले होते हैं अपने माता पिता से, किंतु ग्रामीण परिवेश में ऐसा नहीं होता है। आज भी बहुत जगहों पे नहीं होता है। पिता और पुत्र के बीच में एक आवरण होता है, वो एक गंभीरता को ओढ़े हुए एक चादर में पिता लिपटा हुआ रहता है। बच्चे उससे थोड़ा सहमे रहते हैं, चाहे वो उससे कितना ही लगाव रखते हों, लेकिन वो पिता से थोड़ा दूरी बना के रहते हैं, चूँकि पिता ही उनसे दूरी बना के रहते हैं।
बच्चों से हिल मिल के नहीं रह पाते हैं। ये ग्रामीण परिवेश की एक अनोखी बात है। वही चीज़ का चित्रण यहाँ भी किया गया है। बाल रूप, जब वो बाल अपने स्वरूप का वर्णन करता है बच्चा, तो वो कैसे बताता है कि मेरे पिताजी इतने गंभीर थे, उनके सामने बोलते हुए भी कुछ डर लगता था, या इन सब चीज़ों को व्यक्त करता है। अब तीसरा आता है कि ग्रामीण परिवेश की किंवदंतियाँ। ग्रामीण परिवेश की किंवदंतियाँ इसलिए कि तिरिछ, एक दिन जो बालक कथा कहने वाला है उसके पिता को तिरिछ काट लेता है। तिरिछ के काटने के बाद यद्यपि कि वो उसका पीछा करके उसे मार डालते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा मानना है कि जब तिरिछ काटे तो उसको उसी समय मार देना चाहिए, तो इससे उसका जहर नहीं चढ़ता है। लेकिन एक एक किंवदंती, दूसरी किंवदंती ये भी है कि जब तिरिछ काट लेता है तो उसका विष 24 घंटा के बाद शुरू होता है। वो पिता उसके घर आते हैं, तिरिछ ने उनको काट लिया है, वहाँ पे चीर के वहाँ का खून भी निकाल दिया जाता है, वो अच्छा भी फील करते हैं। इसमें एक जगह दिखाया गया है कि ग्रामीणों के बीच अशिक्षा के कारण किस प्रकार कोर्ट कचहरी और पुलिस के प्रति जो भय व्याप्त होता है, उसका चित्रण कितना सजीव रूप में करते हैं कथाकार, कि वो लिखते हैं कि जब भी पिताजी को शहर जाना होता था तो वो यद्यपि बहाना करते थे, बाय द वे उन्हें जाना ही पड़े तो वो तैयार होके जाते थे, और जब देखते थे कि शहर जाने वाली बस आ रही है तो वो कोई ना कोई बहाना करके या किसी बहाने से, पानी पीने के बहाने या कुछ भी, थोड़ी देर कर देते थे। और उसके बाद जब वो बस चल पड़ती थी तो उसके पीछे कुछ दूर भागने का अभिनय करके और कुछ बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए घर चले आते थे कि मतलब बस छूट गई है, ये वो अभिनय करते थे। लेकिन यहाँ तिरिछ के काटने के बाद और ये जानते हुए कि 24 घंटे के बाद भी उसका विष चढ़ जाता है, और इस आदमी को ये अज्ञानता है या शिक्षा है कि वो इस कानून को नहीं समझ पाता है कि सम्मन आया है तो हम इस बात को रख के हम अपने घर को बचा सकते हैं, हम अपने वकील से इस बात को रखवा सकते हैं कोर्ट में। इसके विपरीत वो सम्मन से इतना डरा हुआ है कि मेरा घर बार छिन जाएगा, कि उस स्थिति में भी वो शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो व्यक्ति शहर के वातावरण से भयभीत रहता है लेकिन उस परिस्थिति में भी घर और अपने परिवार का लालच उसे शहर जाने के लिए विवश कर देता है। यहाँ लेखक ने ग्रामीण परिवेश की अज्ञानता को भी दर्शाया है, और दूसरी तरफ ये भी दर्शाया है कि कैसे वकील और पढ़े लिखे लोग उनके दिमाग में एक भय पैदा किए रहते हैं, किस प्रकार से कानून को एक डरावना चीज़ बना के रखते हैं। ये भी एक सोचनीय बात है। उसके पिता चले जाते हैं, उनको एक ट्रैक्टर मिल जाता है। किंवदंती फिर वहाँ पे आड़े आती है कि वो लोग जब सुनते हैं कि इनको तिरिछ ने काट लिया है, वो लोग उन्हें बिना कुछ जाने सुने कि हाँ ये उन्होंने कुछ खाया है, नहीं खाया है, या फिर हर कोई जानता है कि भांग और धतूरा एक नशीली पदार्थ है, लेकिन फिर भी धतूरे का बीज पीस के और उनको पिला दिया जाता है और वो शहर चले जाते हैं। धतूरे का बीज कुछ देर बाद अपना काम करना शुरू कर देता है, वो नशा उन पे चढ़ने लगता है, और उसके बाद से वो अर्ध विक्षिप्त अवस्था में भी, ये हर जगह का कहानी में प्रूव होता है कि वो अपनी बात को कहना चाहते हैं, इसलिए वो बैंक देखते हैं तो उनको इतना ध्यान है कि हाँ कोई आदमी है उनके जान पहचान का जो कि बैंक में काम करता है, लेकिन किस बैंक में, कहाँ, शहर का रास्ता नहीं जानने के कारण, ये क्या है, अशिक्षा। अशिक्षा के कारण वो किसी दूसरे बैंक में चले जाते हैं। उस बैंक में पढ़े लिखे लोग
जो तथाकथित समाज के बहुत पढ़े लिखे वर्ग हैं वो उसमें कार्यरत हैं, लेकिन उसको आदमी को देख के उसे पूछे बिना, उसे समझे बिना उसे मारा पीटा जाता है। नहीं कि सिर्फ मारा पीटा जाता है, उसके पैसे निकाल लिए जाते हैं, उनके कागजात निकाल लिए जाते हैं। अरे कागजात देखने के बाद भी तो ये पता चले कि हाँ ये आदमी कोर्ट में पेशी देने आया है, लेकिन नहीं, उसके साथ कुछ नहीं, उसका बस मार पीट के उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद से वो इतना समझ रहा है कि हमको पुलिस थाना में जाना चाहिए जहाँ कानून व्यवस्था है। वो वहाँ भी जाता है तो वहाँ का जमदार या जो दरोगा जो भी बैठा है वो उसे एक विक्षिप्त आदमी समझ के, जबकि वो देख रहा है कि इसके शरीर पे अनगिनत चोटें आई हैं, लेकिन वो अपना ये कर्तव्य पालन के देखने के अलावा प्रशासन का कार्य क्या है, शासन को सुचारू रूप से चलाना, लेकिन वो उस व्यक्ति को ठीक है मानसिक विक्षिप्त ही समझता है, लेकिन उसका वहाँ कर्तव्य बनता है कि एक घायल विक्षिप्त आदमी को सबसे पहले वो हॉस्पिटल पहुँचाए। लेकिन नहीं, वो कानून का बैठा हुआ रखवाला भी उस आदमी को मार पीट के भगा देता है। ये क्या है, विडंबनाओं के रूप में ये चल रही हैं। उसके बाद से वो दर बदर भटकते रहता है। वो जो बालक ने जो पुत्र रूप में वर्णन कर रहा है वो खुद अंदाजा लगा लगा के वर्णन कर रहा है, जहाँ जहाँ से उसको सूचनाएं मिली हैं कि कैसे वो जगह जगह पे जाते हैं और उनको मारा पीटा जाता है, बेतहाशा उन पे पत्थर फेंके जाते हैं, उनको पागल समझा जाता है, लेकिन कोई उस आदमी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बाल मनोविज्ञान अपने आप में चल रहा है कि बच्चा को अपने पिता से इतना प्रेम है कि इस बात को वो भी जानता है कि 24 घंटे मारने के बाद भी 24 घंटे बाद तिरिच जिंदा हो सकता है। इसलिए वो अपने दोस्त के साथ जाके डरते हुए उसका पिता के प्रति लगाव इतना है, वो चाहे उनके सामने बोल पाए या नहीं बोल पाए। शहरी बच्चे अपने पिता के सामने चाहे जितना बोल लें, लेकिन ये लगाव शायद उनमें नहीं हो। वो बच्चा उसी अवस्था में जाके जो सपने में जिस तिरिच से डरता है, अपने दोस्त के साथ जाके और उस तिरिच को जला देता है कि ये तिरिच ताकि दोबारा जिंदा ना हो सके और मेरे पिता को मार ना सके। कितना भावुकता है इस चीज में, इस चीज को देखिए। और दूसरी तरफ पिता दर बदर भटक रहा है अपने जान को बचाने के लिए। यहाँ लास्ट में एक कॉलोनी में पहुँचता है, वहाँ भी उसको मारा जाता है और अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अंत में जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो ये बात प्रमाणित हो जाता है कि इनकी मृत्यु किसी जहर से नहीं, बल्कि शरीर में अनेक जगह चोटें आने के कारण, फ्रैक्चर होने के कारण और बहुत ज़्यादा खून निकल जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ जो है उदय प्रकाश को कहानी का जादूगर कहा जाता है। जादू में क्या होता है कि हर चीज़ आपके सामने खोल के नहीं रखा जाता है, उसका एक आवरण होता है जिसमें जादू को खोला जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं और बहुत कुछ चीज़ें दिखती हैं। जो छुपी हुई चीज़ें हैं उन्हीं को कुछ आंखें देख पाती हैं और बहुत सी आंखें नहीं देख पाती हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस कहानी का शीर्षक उदय प्रकाश ने तिरिच क्यों रखा। इसलिए कि वो जो इंसान मरता है, जो पुत्र जो अपने पिता के मृत्यु का वर्णन करता है, वो किसी तिरिच के जहर से नहीं मरता है, वह मानव रूपी तिरिच के जहर से मरता है। वो जंगली जानवर के तिरिच के जहर से नहीं मरता है। हमारे समाज में खास तौर पे जो पढ़े लिखे समाज हैं, उस समाज में जो व्याप्त तिरिच हैं वो कितने विषैले हैं, कितने घातक हैं। वो तिरिच उसकी हत्या कर देते हैं और वो पिता हमेशा हमेशा के लिए अपने पुत्र से बिछड़ जाता है।
यद्यपि अगर ये गांव होता शहर के बजाय तो शायद 10 लोग मिलके उसका उपचार भी करते, चाहे वो अज्ञान ही है, लेकिन जरूर उसके बारे में कुछ जानना चाहते, कुछ देखना चाहते कि इसके शरीर पे चोटें आई हैं। लेकिन नहीं, वहाँ ये सभ्य समाज की सच्चाई है। इस सभ्य समाज की सच्चाई को उन्होंने व्यक्त किया है कि ये लोग कैसे एक मनुष्य के प्रति संवेदनहीन हैं। आज देखिए 1989 में लिखी गई ये कहानी, मतलब 1989 में लिखी गई कहानी की सच्चाई आज आप देख रहे हैं, जो 3-4 दिन से चर्चा में बना हुआ है कि कैसे केरल में एक हाथी को कुछ शरारती तत्वों ने अनानास में विस्फोटक पदार्थ भर के और उसको खिला दिया, और वो हाथी 7 दिनों तक अपने मुंह में घाव हो जाने के कारण कुछ खा नहीं पाती है, और वो हथनी जाके फिर अंततः एक नदी में कूद जाती है और अपना प्राण दे देती है। वो गर्भवती भी है। ये क्या है? ये शरारती तत्व ही मानव रूपी तिरिच है। यही तिरिच जो रात दिन समाज को गला घोट रहा है। अच्छे लोग इसके लिए, जानवर तो क्या, जानवर से भी बदतर ये इंसान है। इसी चीज को उदय प्रकाश ने अपनी कहानी में व्यक्त किया है। और अब इनकी भाषा पे आए तो कहानी की भाषा एकदम सरल और सहज है। ग्रामीण परिवेश में जो शब्द उपयोग में आते हैं उनका भी प्रयोग किया गया है, और साथ ही इनका शीर्षक जो है तिरिच, वो कितना प्रासंगिक है, कितना उचित है, ये अभी तक आप समझ गए होंगे। और इसके आगे के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस पे वीडियो हमेशा डालते हैं ये कोर्स से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।